हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से फेडरल सिस्टम वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का संविधान एक यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो यूनिटरी इन स्पिरिट बट फेडरल इन स्ट्रक्चर है। आज हम समझेंगे कि ये फेडरलिज्म किस तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्लासिफाई गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी और फेडरल। In federal government, power is constitutionally divided between national and regional government, while in unitary government, power is centralized in a single government authority. The term federal originates from the Latin word foedus, meaning treaty or agreement. And some examples of federal countries are USA, Canada, Switzerland, Australia, Russia and India. तो देखिए दोस्तों, दुनिया भर के अलग अलग देश अपने गवर्नेंस सिस्टम को फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम में पावर दो लेवल्स पर डिवाइडेड होती है, एक नेशनल लेवल पर और एक रीजनल लेवल पर। दोनों अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं और इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफाइंड पावर्स होते हैं। यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और इंडिया जैसे कंट्रीज में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। यूनिटरी गवर्नमेंट के सिस्टम में सारी पावर एक ही सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है, मतलब पूरी कंट्री के गवर्नेंस एक ही सरकार करती है। और रीजनल या लोकल गवर्नमेंट्स अगर होती भी है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फ्रांस, चाइना, यूके और जापान जैसे कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जो टर्म है फेडरल, ये एक लैटिन वर्ड फोएडस से आया है और इसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि अलग अलग रीजन या स्टेट्स एक कॉम्प्रोमाइज के तहत एक साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फेडरल सिस्टम को कवर करेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में यूनिटरी सिस्टम को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर फेडरल सिस्टम को सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल है जिसमें एक देश का पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड होता है। दोनों अपने अपने एरिया में काम करते हैं बिना एक दूसरे के इंटरफेरेंस के। तो हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिफाइंड है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो फेडरल सिस्टम भारत की डाइवर्सिटी और साइज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि सेंटर और स्टेट्स दोनों एफिशिएंटली काम कर सकें। चलिए एक एक करके फेडरल फीचर्स को समझते हैं। तो इसका पहला फीचर है डुअल पॉलिटी, यानी कि टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज एट द सेंटर एंड द अदर इज एट द स्टेट एंड ईच लेवल हैज सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि भारत का फेडरल सिस्टम दो लेवल्स पर बेस्ड है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और नेशनल लेवल इश्यूज हैंडल करती है। और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। ये स्टेट्स के अंदर गवर्नेंस को हैंडल करती है और लोकल मैटर्स पर ध्यान देती है। ये डुअल सिस्टम ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज्ड हो और हर लेवल अपने एरिया में एफिशिएंटली काम करे। जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन जैसे इश्यूज स्टेट्स देखते हैं, जबकि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी जैसे मैटर्स सेंटर के पास होते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ लेवल्स एंड इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो इसका मतलब है भारत का संविधान लिखित है जो साफ और स्पष्ट तरीके से सेंटर और स्टेट्स के बीच रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करता है।
एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी कन्फ्यूजन या डिस्प्यूट होने पर क्लियर रेफरेंस अवेलेबल होता है। जैसे अगर किसी स्टेट और सेंटर के बीच पावर को लेकर कन्फ्यूजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल का रेफरेंस लेकर जजमेंट दे सकती है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर को। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि पावर्स डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, एंड द रेसिड्यूअरी पावर्स व्हिच इज नॉट इन एनी लिस्ट गोज टू द सेंटर। तो देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी etc। सिर्फ पार्लियामेंट इन पर लॉ बना सकती है, स्टेट्स इन सब्जेक्ट्स पर लॉ नहीं बना सकती। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर etc। सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर इन पर लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट इन सब्जेक्ट्स पर नॉर्मली लॉ नहीं बना सकती। अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे। तो इस लिस्ट में दोनों यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। इस लिस्ट में एडुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, क्रिमिनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे ये याद रखें, अगर दोनों के लॉज कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ये डिवीजन फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए किया गया है ताकि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अपने एरियाज में काम कर सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा जो सब्जेक्ट्स किसी भी लिस्ट में नहीं आते उन्हें रेसिड्यूअरी पावर्स कहा जाता है। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है, यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। आर्टिकल 248 के अंडर ये पावर्स एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट को दी गई है। इसका पर्पज ये है कि नए और अनफोर्सिन सब्जेक्ट्स पर डिसीजन लेने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे। साइबर लॉज, स्पेस रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स रेसिड्यूअरी पावर्स में इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे, जो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड द जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट एंश्योर्स कॉम्प्लायंस। तो देखिए दोस्तों, भारत का संविधान देश का सबसे ऊंचा कानून है। हर एक कानून को संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर नहीं चलता तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। जैसे अगर कोई भी स्टेट या सेंटर अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमने अभी तक 4 फेडरल फीचर्स को समझ लिया है। अब हमारा 5वां फेडरल फीचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए इसे देखते हैं। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स provisions related to federalism can be amended only with special majority in the parliament and approval of half of the state legislature। तो देखिए, फेडरलिज्म से जुड़े प्रोविजंस को अमेंड करना आसान नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो और आधी स्टेट लेजिस्लेचर भी उसको अप्रूव करे। जैसे अगर स्टेट लिस्ट या सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ी कोई भी चेंज करनी हो तो स्टेट की भी राय लेना जरूरी होता है। तो हमारा नेक्स्ट फेडरल फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड जजेस हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर इम्पार्शियलिटी। यानी कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बॉडी है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब है कि कोर्ट्स अपने डिसीजन बिना किसी पॉलिटिकल या एक्सटर्नल प्रेशर के ले सके। इसका मेन पर्पज फेयर और अनबायस्ड जस्टिस देना है। फेडरल सिस्टम में जजेस के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है,
जिससे वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के डिसीजंस ले सके। जैसे अगर किसी स्टेट और सेंटर के बीच डिस्प्यूट हो, जैसे वाटर शेयरिंग इशू, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकती है। यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जो जस्टिस सिस्टम को फ्री और फेयर बनाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेडरल फीचर पे। तो हमारा लास्ट फेडरल फीचर है बाइकैमरलिज्म, एंड इट मीन्स हैविंग टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। एंड इन बाइकैमरलिज्म राज्यसभा प्रिवेंट्स अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर इन स्टेट मैटर्स। तो देखिए दोस्तों, भारत की संसद दो सदन यानी कि दो हाउसेज में डिवाइडेड है। पहला है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है। ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और सेंटर के अनड्यू इंटरफेरेंस को रोकता है। जबकि लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और ये देश के लोगों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा फेडरल बैलेंस बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे स्टेट्स के अधिकारों की रक्षा होती है। जैसे अगर कोई ऐसा लॉ पास होता है जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो राज्यसभा उसको रोक सकती है। तो दोस्तों, ये था भारत के संविधान के फेडरल फीचर्स, जो इंश्योर करता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। लेकिन भारत एक यूनिक फेडरल मॉडल फॉलो करता है, जिसमें फेडरल और यूनिटरी फीचर्स दोनों का मिक्स है। इसलिए भारत को क्वासी फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे और साथ ही स्टेट्स को भी उनका प्रॉपर पावर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।